हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ जंगल सफारी और जंगल सफारी में बहुत सारे जानवर हैं एंड आई लव एनिमल्स, सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड होपफुली फॉर यू एज वेल। सो लेट्स हेड इन। तो जंगल सफारी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जंगल सफारी जिसमें गाड़ी में बैठ के घूमना होता है, और दूसरा है ज़ू जिसमें पैदल जाके जानवरों को देखना होता है। ये गाड़ी आपको वेटिंग हॉल तक छोड़ती है, जिसके बाद आप एक और गाड़ी लेके जंगल सफारी में प्रवेश करते हैं। इसे जंगल सफारी बोलने का मतलब ये होगा कि एक जंगल है, बट इनफैक्ट ये एक मैनमेड प्लांटेशन है। और ना ही ये जगह जहाँ जानवर रहते हैं वो इतना बड़ा है कि इसे जंगल कहा जा सके। ये शेर जहाँ रहता है वो आई थिंक 50 एकड़ की जगह है। एनीवे, मैं यहाँ अपना ज़्यादातर टाइम ज़ू में स्पेंड करूँगा। सो लेट्स हेड इन टू द ज़ू। Yes, we are done with jungle safari and right now we are heading to the zoo. This board says white tigers have blue eyes, which is not seen in regular tigers. Actually, white tigers are white, which is not seen in regular tigers. But anyway. So what's separating us and those leopards is this thin glass, which I think maybe an inch thick. And if the leopards try hard enough to break it, I don't think it would be a problem for them. सबको लग रहा था कि ये वुल्स जो हैं वो कुत्ते हैं, बट इंडियन वुल्स की जो साइज़ है वो इतनी ही होती है। कुछ बच्चे तो इन्हें हस्की भी बुला रहे थे। तो ये ज़ू कैंटीन है। यहाँ जो ज़ू के जानवर जो मर जाते हैं उसको बना के लोगों को खिलाया जाता है। Wait a minute. जस्ट किडिंग गाइस, यहाँ वेजिटेरियन नाश्ता मिलता है। आई थिंक इस ज़ू में जो जानवर सबसे ज़्यादा खुश हैं वो ये बंदर हैं, बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाई दिस फेंसेस। वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, वो जो चाहे खा सकते हैं। दिस वन इज़ अफ्रेड ऑफ मी। लेट मी ट्राई गेटिंग क्लोजर। वो नील गाय फेंस के पास में आ गई है। आई डोंट नो वॉट ही और शी इज़ थिंकिंग, बट इफ़ आई हैड टू गेस, अगर मैं होता तो यही सोचता कि इस फेंस के उस पार कैसे जाना है। मे बी वो भी यही सोच रही है, आई डोंट नो। ये एंटीलोप भी शायद यही सोच रहा था। मे बी आई हैड स्केयर्ड हिम अवे। वो बहुत दूर चले गया दौड़ के। These are called barking deers because apparently
जब उनको लगता है कि वो खतरे में है तो वो कुत्ते के भौंकने के जैसा आवाज़ निकालते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उन्हें इस जगह पे खतरा महसूस होगा। कोई प्रेडेटर्स नहीं है यहाँ, तो दे आर सेफ, बट दे हैव ट्रेडेड देयर फ्रीडम फॉर सिक्योरिटी आई गेस। ये ब्लैक बक है और पता नहीं क्यों पर ये पेड़ से लड़ रहा है। सो आई रेड हियर दैट ब्लैक बक का लाइफ स्पैन होता है 10 से 15 साल इन द वाइल्ड। ये लिखा हुआ है 10 to 15 ईयर्स इन द वाइल्ड ब्लैक बक का लाइफ स्पैन। पर क्योंकि ये कैप्टिविटी में है, ये शायद 10-15 साल से ज़्यादा भी जी सकते हैं, क्योंकि इनको खाना नहीं ढूंढना पड़ता है, इनको प्रेडेटर्स का कोई ख़तरा नहीं है। इनको अगर कोई बीमारी हो जाए तो इनका ज़ू पे ध्यान रखा जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द वाइल्ड। सो आई थिंक अराउंड 80% मैमल्स जो होते हैं वो उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो कैप्टिविटी में वाइल्ड से ज़्यादा होती है, विच आई थिंक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ स्पैन जूज़ में बहुत कम हो जाती है। एन एग्ज़ाम्पल आई कैन थिंक ऑफ इज़ एलिफेंट्स। अगर एलिफेंट्स को जूज़ में रखा जाए तो उनकी लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। वो जितना जी सकते हैं उतना जीते नहीं हैं, बिकॉज़ एलिफेंट्स को वैसे भी प्रेडेटर्स का ख़तरा होता नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप को बचाने के लिए। तो बट बाकी सुविधा उनको भी मिलती है, जैसे उनको डॉक्टर की सुविधा मिलती है जूज़ में, उनको अपना खाना नहीं ढूंढना पड़ता, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज हाथी वैसे भी अपना खाना ढूंढ लेते हैं। पर उनको मतलब सुविधा देने के बाद भी अगर हम उनके ज़िंदगी को की ज़िंदगी के कुछ साल कम कर रहे हैं अगर उनको कैप्टिविटी में रख के, सो आई कैन ओनली गेस हाउ डिप्रेसिंग इट मस्ट बी फॉर देम। एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा था कि यहाँ के जानवर जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो ये केज असमीज मकाक के लिए है, जो मुझे अभी दिख तो नहीं रहे हैं, बट आई एम श्योर दे माइट बी समवेयर इन देयर। तो ये आई थिंक दूसरे मंकीज़ को देख के सोचते होंगे कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमको ये जाली के अंदर रखा जा रहा है, बाकी बंदर खुले में घूम रहे हैं। तो भाई असमीज मकाक, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, यू आर जस्ट रेयर, दैट्स वाई दे कीप यू इन केजेस। स्मूथ कोटेड ऑटर देखने जाने के लिए रास्ते पे पानी भरा है। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ ग्लिच और अ फीचर, but people are just going through it. I am wearing shoes, so I don't plan on going. Okay, there's the otter. Otter. और जो पानी में काला काला दिख रहा है वो हिप्पो है। मैं जब से आया हूँ तब से वो लोग पानी के अंदर है। मैं वेट कर रहा हूँ कब वो लोग बाहर आएंगे। एक का मुंह थोड़ा सा निकला है बाहर, शायद सांस लेने आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। This butterfly looks very creepy.
दिस इज़ बटरफ्लाई गार्डन और इन्होंने बहुत सारे फूल के पेड़ यहाँ उगा दिए हैं एंड दे एक्सपेक्ट द बटरफ्लाइज टू कम हियर। वो आई थिंक बटरफ्लाइज को कैद करके तो नहीं रख सकते हैं, सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दे हैव गॉट कि फूल के पेड़ लगा दो एंड बटरफ्लाइज विल कम इफ़ दे वांट टू। और मैं सोच रहा था कि वाई कांट इट बी लाइक दिस फॉर अदर एनिमल्स, कि let them live in their habitat. If we want to see them, we have to go there, not confine them in cages. So I really liked my time being here, but ये thought मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ कि आफ्टर ऑल उन्हें कैद करके रखा गया है एंड दे आर नॉट हैप्पी। मे बी देयर नीड्स आर मेट, बट हम सिर्फ इसलिए पैदा थोड़ी होते हैं कि हम सुरक्षित रह सकें, हमको हर दिन खाना मिले, हमको कोई बीमारी हो तो डॉक्टर हो हमारे पास। I think life without freedom isn't a life worth living. So guys, this is where we conclude our vlog. So we have done everything we came here for. I think I am the only one who came here alone. I did not see anyone come here alone. And while I was purchasing the ticket, the man who gave me the ticket was very shocked. I would not say he was judging me, but he was definitely curious to see that somebody has come here just alone by themselves. But here I am, and it's not like that I have come here alone to make a vlog. जब मैं vlog नहीं बनाता था तो भी मैं बहुत जगह अकेले जाता था. I just enjoy being alone, I guess. So this is it for this video. Yeah, and I always forget to say like, share and subscribe to my channel. You guys watch the video and don't subscribe. So that's it. Goodbye.